अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकने के उन्होंने संकेत दिए। कहा चुनाव के समय घर पर बैठकर क्या करेंगे, जहां से लड़ा था पहला चुनाव वहीं से लड़ूंगा। 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा का बड़ा आरोप। पुलिसकर्मियों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया है। सपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। झांसी को सीएम योगी ने दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। बोले पहले की सरकारों ने की बुंदेलखंड की उपेक्षा, आज लोगों को मिल रहा भरपूर पानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज बुंदेलखंड में विकास हो रहा है। भूमाफियाओं की संपत्ति जब्त हो रही है। पहले भूमाफिया संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे। शुक्रवार को योगी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम आवास पर होने वाली बैठक में कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। सीएम योगी कल दोपहर 12 बजे अलीगढ़ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम की सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। 3 राज्यों में इनकम टैक्स विभाग का एक साथ छापा। उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी में प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया में हड़कंप मचा। सुबह से हो रही छापेमारी। अफजाल अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। गैंगस्टर के मुकदमे में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायक नंद किशोर का बयान। कहा लोनी में माफिया राज, गुंडा राज था जो हमारी सरकार में समाप्त हुआ। उपचुनाव में भाजपा को मिल रहा है भारी जनसमर्थन। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के करीब आने से सपा को कोई फायदा नहीं होने वाला। गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान मंच पर स्वतंत्र देव ने भाषण रोका। अजान की आवाज सुनकर भाषण को बीच में रोककर हाथ बांधे खड़े रहे यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बिजनौर में दिन दहाड़े छात्र की गोली मारकर हत्या करने का मामला। घायल छात्र और अज्ञात बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना कोतवाली शहर के बिजनौर के नूरपुर रोड का मामला। बुलंदशहर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। रास्ते के विवाद में ये झगड़ा हुआ, जहां दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अहमनपुर का है मामला। कुशीनगर में सीएससी आवास के कमरे में भीषण आग लग गई। इससे अफरा तफरी फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। फतेहपुर में चलती हुई 108 एम्बुलेंस में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से 2 घंटे के लिए यातायात प्रभावित हुआ। एम्बुलेंस चालक ने कूदकर जान बचाई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बाराबंकी में एक गांव के कई बच्चों और बड़ों ने जेट्रोफा फल खा लिया और जेट्रोफा फल खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ गई। सभी लोगों को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हो गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रावस्ती में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। कार अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। कार सवार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नेशनल हाईवे 730 के बाईपास कटरा पर हादसा हुआ। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में खड़े सीज वाहन में आग लग गई। आग से मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट भी चपेट में आ गई। दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। बस्ती में बिजली विभाग का घूसखोर जेई रंगे हाथों पकड़ा गया। कलेक्शन के नाम पर जेई एक व्यक्ति से मांग रहा था 10,000 रुपए। एंटी करप्शन की टीम ने जेई को गिरफ्तार किया। बहराइच के रसिया इलाके में विवाहिता की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने कहा है कि दहेज को लेकर की गई हत्या। ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। कहा जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। आगरा में शाहगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2.5 साल के मासूम को कराया रिहा। अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा के वृंदावन से रिहा कराया गया मासूम मैं। मुरादाबाद में डीजे बजाने के विवाद में छात्र को गोली मार दी गई। वारदात के समय छात्र अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। हमलावर गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट।
बलिया में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एक फरार। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश आबिद के पांव में गोली लगी। घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। सुल्तानपुर में लूट के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ में शातिर लुटेरा गिरफ्तार। लुटेरे के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और लूट की बाइक भी बरामद। एटा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। लिफाफा गैंग के 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी है। फायरिंग में पुलिस के एक सिपाही के भी घायल होने की खबर। एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सुबह सुबह लोगों से लूट करने वाले बदमाश को गोली लगी। शातिर बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में लूट के कई मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बड़ा बदमाश एक जगह जा रहा था, जहां पुलिस को देखकर भागने लगा तो पुलिस ने पीछा किया। बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को अब गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। टाटा कंपनी के पैकेट में पैकिंग कर बेचा जा रहा था नमक। कंकरखेड़ा इलाके में लक्ष्मी नगर में घर पर चल रही थी फैक्ट्री। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर डीजल चोरी किया गया। पुलिस को देखकर डीजल चोरों ने पुलिस पर हमला कर दिया। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। डस्टर कार छोड़कर भागे बदमाश। कार से डीजल से भरे हुए ड्रम बरामद किए गए। नैनीताल हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने विधानसभा से बर्खास्त किए 228 कर्मचारियों के आदेश को सही माना। डबल बेंच ने निरस्त किया सिंगल बेंच का आदेश। बैकडोर की भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। पीसीसी चीफ करण माहरा ने कहा है कि नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर में HBTU का 4था दीक्षांत समारोह। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। समारोह में 644 मेधावियों को उपाधि दी गई। 8 मेधावियों को स्वर्ण, कांस्य, रजत पदकों से नवाजा गया। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई दिए। अकादमी गेट पर तैनात जवानों का उन्होंने हालचाल पूछा। मसूरी में सीएम धामी ने चिंतन शिविर के आखिरी दिन योगा से इसकी शुरुआत की। मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योग किया। अकादमी के कालंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन हुआ। भाजपा प्रदेश महामंत्री बनने के बाद आदित्य कोठारी लाभ लश्कर के साथ अपने गृह जनपद टिहरी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आदित्य कोठारी बोले, भाजपा चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनसे निपटने में सक्षम। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों में काम की लापरवाही बरतने पर फटकार भी अधिकारियों को लगाई। अधिकारियों को धरातल पर काम करने की नसीहत दी। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत मनाया जाएगा गंगा उत्सव। उत्तरकाशी के केदार घाट पर गंगा के किनारे योग किया जा रहा है। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। देहरादून में उत्तरांचल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। छात्रों को प्रदान की डिग्री। 81 छात्रों को गोल्ड मेडल और 14 छात्रों को डॉक्टर की उपाधि दी गई। देहरादून में लापता केदार भंडारी मामले में माता पिता धरने पर बैठे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे केदार के माता पिता के धरने पर। उत्तराखंड के डीजीपी को हटाए जाने की कांग्रेस ने मांग की। पौड़ी के निसड़ी गांव में मासूम को निवाला बनाने वाले गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। वन विभाग ने कैद गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। डोईवाला में शुगर मिल गेट के बाहर धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की कर रहे थे मांग। किसान काली पट्टी बांधकर पेराई सत्र का कर रहे थे विरोध। हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन प्रभाग में जंगलों में अब अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसेगा। पहले चरण में 24 बड़े अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिन्हें नोटिस दे दिए गए हैं। वहीं गोला और डॉली रेंज में भी अब अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर गढ़वाल में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र कमल पूजा की है और इस दौरान उन्होंने यहां भक्तों से मुलाकात भी की। चंपावत के टनकपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स ने शारदा नदी में छलांग लगाई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शख्स का रेस्क्यू किया। शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विकासनगर के जौनसार में बूढ़ी दिवाली की शुरुआत हुई है। 5 दिनों तक मनाई जाती है ये बूढ़ी दिवाली। लोग सुबह लकड़ी के यहाँ गोले के आकार गोले लेकर आते हैं और पर्व की शुरुआत करते हैं। साथ ही यहाँ औषधीय गुणों से संपन्न इसे माना जाता है और प्रदूषण भी इससे नहीं फैलता। पड़कोट में यमुना घाटी की ऐतिहासिक देवलांग उठाते हुए टूट गई। देवलांग टूटने से 2 लोग घायल। देवलांग पर्व को मनाने के लिए अब लाई जा रही है देवदार की दूसरी लौ। टिहरी जिले के सीमांत बूढ़ा केदार में मंगसीर दिवाली मनाई गई। कार्तिक दीपावली के 1 महीने बाद मनाई जाती है ये भव्य मंगसीर दिवाली। कानपुर में हेलट अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के पास कमरे में छापा। प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने छापा मारा। अस्पताल से चुराए गए सर्जिकल सामान और औषधियां भारी मात्रा में बरामद। पुलिस जांच में जुटी। जालौन में भूमि एवं जल संरक्षण विभाग में तालाब बनाने को लेकर करोड़ों का गड़बड़झाला सामने आया है। प्रशासन ने संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में पनकी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह पर पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए। इस पर आला अधिकारियों ने डीसीपी पश्चिम विजय ढुल को मामले की जांच सौंपी। मुजफ्फरनगर की एक महिला ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। लंदन से बेटी वापस लाने की गुहार लगाई है। महिला का पति धोखे से बच्ची को साथ ले गया लंदन। बेटी मांगने पर महिला को फोन पर धमकी दी गई। 3 तलाक दिया गया। ग्रेटर नोएडा में जिला कारागार में 26 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले। जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। अक्टूबर में जिला जेल में शिविर लगाकर 2650 बंदियों की जांच की गई। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। आंखों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और एजेंट के खिलाफ एफआईआर हुई है। डॉक्टर और एजेंट के खिलाफ बर्रा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। सिद्धार्थनगर में सृष्टि पांडे नाम की युवती जो मैथ से एमएससी है और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाय की ठेली लगाती है। युवती ने चाय की ठेली का नाम मिस इंडिया एसडीआर चाय रखा है। चाय बेचने वाली युवती का मानना है कि उसे समाज में कुछ अलग करना है। खुद को आत्मनिर्भर बनाने वाली सृष्टि समाज को एक संदेश दे रही है। रोजाना 1000 से ज्यादा की कमाई कर रही है। चलाने की कोशिश करना पड़ेगा। जॉब करे या तो बिजनेस करे, स्ट्रगल दोनों में, टाइम दोनों में देना है। सर मैंने जॉब को साइड में रख के जॉब को साइड में आपने रख लिया। सरकार की विभिन्न योजनाएं भी कर रही हैं, उसका लाभ आपको नहीं मिला आपको? सर योजना सर मुझे खुद का चाय बेचने वाली युवती का मानना है कि उसे समाज में कुछ अलग करना है। खुद को आत्मनिर्भर बनाने वाली सृष्टि समाज को एक संदेश दे रही है। और इसके अलावा आपको बताएं कि काशी तमिल संगम में आए तमिल के तीसरे ग्रुप का स्वागत दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी में तमिल संगमम को प्रधानमंत्री मोदी ने उसका शुभारंभ किया था। वाराणसी के अस्सी घाट पर सुबह बनारस का स्थापना दिवस मनाया गया, जहां कार्यक्रम में पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने एक प्रस्तुति दी और कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। अमेठी में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के लिए यातायात पुलिस ने अनोखी मुहिम चलाई। अमेठी कस्बे में सड़क पर उतरे यमराज ने लोगों को यातायात का पाठ सिखाया। हरिद्वार जेल में कुख्यात अपराधी सुनील लाठी अपना दबदबा बनाने में लगा हुआ है। सुनील लाठी और प्रवीण वाल्मीकि ने मिलकर बीते दिन एक कैदी को पीट कर लहूलुहान कर दिया। मसूरी में जौनसार में बूढ़ी दिवाली का उत्साह जोरों पर है। पारंपरिक लोकगीतों में लोग थिरकते नजर आए। अल्मोड़ा के विकास भवन में समान नागरिकता संहिता के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न समुदाय जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद भी चोपता में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रही। हालांकि उन्हें कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले का विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत किया है। कहा है कि ये न्याय की जीत है। युवाओं से किसी भी तरह छलावा बर्दाश्त नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।